अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे भयंकर युद्ध के बीच एक बहुत बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आई है। दुनिया भर में तेल संकट पैदा करने वाले इस महायुद्ध को रोकने और होर्मुज़ जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए एक 2 स्टेप पीस प्लान यानी 2 चरणों वाला शांति प्रस्ताव पेश किया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने वाला है। इस शांति प्रस्ताव में 45 दिनों के युद्ध विराम को लेकर क्या शर्तें रखी गई हैं और पाकिस्तान की इस मध्यस्थता के दावों में कितनी सच्चाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं अभिषेक दुबे। राइटर्स और अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्यस्थता कर रहे कुछ देशों ने अमेरिका और ईरान के सामने यह 2 चरणों वाला शांति प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इस पूरे प्लान को मुख्य रूप से पाकिस्तान ने तैयार किया है। इस पीस प्लान के पहले चरण में 45 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया है। योजना यह है कि इन 45 दिनों तक दोनों तरफ से किसी भी तरह का कोई सैन्य हमला नहीं होगा और इस दौरान दोनों देशों के बीच अंतिम शांति की शर्तों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ती है और अतिरिक्त समय की आवश्यकता महसूस होती है तो इन 45 दिन के युद्ध विराम को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद पीस प्लान के दूसरे चरण में युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करने और होर्मुज़ को खोलने के लिए एक अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अब एक अमेरिकी अधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि ट्रंप प्रशासन ने हाल के दिनों में ईरान के सामने कई अलग अलग प्रस्ताव रखे थे, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने अभी तक उनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया है। पाकिस्तान लगातार यह दावा कर रहा है कि वह दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन इस पूरी कूटनीति में एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। ईरान ने सोमवार को ही एक बयान जारी करके पाकिस्तान के इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान का स्पष्ट कहना है कि इस युद्ध में पाकिस्तान की कोई मध्यस्थता वाली भूमिका नहीं है और ईरान इस वक्त अमेरिका के साथ किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया लगातार बेहद आक्रामक बना हुआ है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही ईरान के साथ कोई डील नहीं होती है और होर्मुज़ जल डमरू मध्य को तुरंत नहीं खोला जाता है तो अमेरिका मंगलवार को ईरान के सभी प्रमुख ऊर्जा संयंत्रों और पुलों को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। आपको बता दें कि होर्मुज़ जल डमरू मध्य दुनिया के तेल व्यापार का एक सबसे अहम और व्यस्त समुद्री मार्ग है और इसके बंद होने से दुनिया भर में तेल का भारी संकट और महंगाई बढ़ रही है। इन राजनीतिक दावों और धमकियों के बीच युद्ध की जमीनी हकीकत बेहद खौफनाक है। प्रेस टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में अमेरिका और इजराइल ने हालिया हवाई हमलों में कम से कम 6 मासूम बच्चों की जान ले ली है। तेहरान के आपातकालीन संचालन केंद्र ने इस बात की पुष्टि की है कि मरने वालों में 4 बच्चियां और 2 बच्चे शामिल हैं और इन सभी मासूमों की उम्र 10 साल से कम थी। इस घटना के बाद से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में युद्ध विराम की मांग और ज्यादा तेज हो गई है। तो एक तरफ 45 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव है तो दूसरी तरफ ट्रंप की नई धमकियां और तेहरान में 6 मासूमों की मौत। क्या आपको लगता है कि होर्मुज़ जल डमरू मध्य को खोलने के लिए अमेरिका और ईरान इस 2 चरण वाले शांति प्रस्ताव पर कभी सहमत होंगे? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया की हर बड़ी और खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।